हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रेंट क्या होता है या डिस्ट कंस्ट्रेंट क्या होता है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है कि हमें कोई रैंडमाइजेशन चाहिए। मान लो 1 2 3 डाउन टू 0 है हमारे पास और इसकी 15 वैल्यूज आएंगी, है ना। और हमें चाहिए कि भाई 1 2 3 4 सारी रैंडमाइज हो जाए, है ना, 15 तक। तो होगा क्या, अगर आप कह दो कि यार मुझे ना 4 जो है वैल्यू वो कई ज्यादा बार चाहिए, मतलब 5 6 बार चाहिए, ठीक है। बाकी सारी वैल्यू जितनी मर्जी बार है हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर 4 जो है 5 6 बार आनी चाहिए। तो उसका क्या करेंगे, हम उसके लिए ना एक वेट असाइन कर देंगे, ठीक है। तो वेट कैसे असाइन करते हैं, 4:50 कर दिया। तो इसका क्या किया हमने, 50 असाइन कर दिया। तो 50% ऑफ द टाइम जो 4 है, ठीक है, वो हमारा 50% ऑफ द टाइम आएगा, ज्यादातर ज्यादातर आता रहेगा, ठीक है। तो ये है वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट। तो वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है, इट प्रोवाइड्स कंट्रोल ऑन रैंडमाइजेशन। सम वैल्यूज आर एलोकेटेड मोर ऑफन देन अदर्स ड्यूरिंग रैंडमाइजेशन। कुछ वैल्यूज जो है मोर ऑफन अपीयर होती है। दिस इज कॉल्ड वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन। इट टेक्स अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज एंड वेट सेपरेटेड बाय कॉलन इक्वल टू एंड कॉलन स्लैश ऑपरेटर, ठीक है। अब वो देखेंगे कॉलन इक्वल टू और कॉलन स्लैश का क्या मतलब होता है आगे जाके, ठीक है। अब क्या होता है, मोर वेट इक्वल टू मोर ऑफन इट विल गेट। जितना ज्यादा वेट होगा ना उतनी ज्यादा बार अपीयर होगी वैल्यू, ठीक है। और लिखते कैसे हैं, जैसे मान लो हमें 4 चाहिए, 4 इक्वल टू वेट डाल देंगे 50, या 5 चाहिए तो 5 इक्वल टू 50 डाल देंगे, ठीक है। तो ये हो गया कंसेप्ट। अब वेट क्या है, हाउ ऑफन नीड्स वैल्यू नीड्स टू बी कंसिडर। वैल्यू क्या है, डिजायर्ड वैल्यू टू अ रैंडम वैल्यू वेरिएबल। वैल्यू कैन बी सिंगल और अ रेंज, मतलब हम रेंज भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हमें 10 से 12 तक चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 10 से 12 सीधा हम लिख देंगे, जैसे इनसाइड में लिखते हैं ना वैसे ही। और डिफॉल्ट वेट क्या है, अगर हम कोई वेट नहीं असाइन करते तो डिफॉल्ट वेट होता है 1। सम ऑफ वेट नीड्स टू बी 100, तो सम ऑफ वेट नीड्स टू बी 100 कर देते हैं। और जो है ये वैल्यू, ये कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों के साथ असाइन वेट असाइन किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इक्वल टू और स्लैश का क्या मतलब है। तो अभी हमने देखा था कि भाई इक्वल टू हमने किया, ठीक है। हमने कहा कि 4 को इक्वल टू ये कर दिया 50, है ना। तो 4 को 50 वेट असाइन हो गया। अब हमने क्या काम किया, हम ना 4 को स्लैश कर देते हैं 50। तो अभी क्या होगा, 4 को 50 ही वेट असाइन होगा। बट ये आ जाता है जब रेंज हम यूज करते हैं। जब भी हमने रेंज यूज करी ना, तो मान लीजिए यहाँ पे 10 डाउन टू 12 कर लिया रेंज। तो 10 डाउन टू 12 करते ही तो इसमें वैल्यूज कितनी होंगी, 10 होगी, 11 होगी, 12 होगी। तो उन सब का वेट, हर एक वैल्यू का वेट जो ये है, हर एक वैल्यू का वेट 8 हो जाता है, ठीक है। 10 इसका मतलब क्या है, 10 डाउन टू 12 का मतलब क्या है कि 10 11 12 को इक्वल टू 8 मिलेगा दोनों को, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। बट जैसे ही हम स्लैश यूज करते हैं, स्लैश यूज का मतलब ये हो जाएगा कि भाई इनका कंबाइंड वेट जो है 10 11 12 का कंबाइंड वेट 8 है। और ये 8 वेट जो है डिवाइड बाय 3 में हो जाएगा, मतलब 10 का वेट 8/3 होएगा, 11 का वेट भी 8/3 होएगा, और 12 का वेट भी 8/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्लैश है ये काम आता है जब हम रेंज ऑफ वैल्यूज लिखते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे मेंशन है कि स्पेसिफाइज द वेट टू एवरी आइटम। इफ रेंज इज स्पेसिफाइड, वेट टू एवरी वैल्यू इन रेंज। स्पेसिफाइड वेट टू एवरी वैल्यू इन द रेंज, मतलब जो स्पेसिफाइड वेट है वो हर एक वैल्यू का हो जाएगा, ठीक है। तो और ये क्या कह रहा है, कॉलन स्लैश स्पेसिफाई वेट टू एवरी आइटम इफ रेंज वेट स्लैश एन इज अप्लाइड टू एवरी वैल्यू इन रेंज, ठीक है। तो मतलब वेट जो होगा वो हर एक वैल्यू पे स्लैश एन करके, मतलब जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी उनमें डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कॉलन इक्वल टू और कॉलन स्लैश का कंसेप्ट। अब देख लेते हैं एक एग्जांपल में कि कैसे करते हैं इसको परफॉर्म। तो हुआ क्या, यहाँ पे देखो हमने क्लास लिखी जिसके अंदर लिखा रैंड एड्रेस, और बाकी हमने 10 टाइम्स रिपीट करके रैंडमाइज लिख दिया और डिस्प्ले करा लिया एड्रेस पैकेट डॉट एड्रेस करके, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कंस्ट्रेंट लिखा कि भाई एड्रेस अंडरस्कोर रेंज एड्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। इसको लिखते कैसे हैं, डिस्ट करके। जैसे वेरिएबल का नेम लिखा ADDR और फिर लिखा डिस्ट, ठीक है। फिर करली ब्रेसिस के अंदर जैसे इनसाइड ऑपरेटर का लिखते हैं वैसे ही टू करली ब्रेसिस के अंदर 2 कॉलन इक्वल टू 5, ठीक है। हर एक वैल्यू को वेट असाइन कर दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, एड्रेस, ये सारी जो वैल्यूज होंगी ना 2 7 10 ये सब ना 3 डाउन टू 0 के अंदर आनी चाहिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो हमने क्या किया, 2 को 5 वेट असाइन कर दिया, 7 को 8 असाइन कर दिया और 10 को 12 असाइन कर दिया। तो हुआ क्या, अब सबसे ज्यादा वेट किसका, आप देखिए 10 का वेट सबसे ज्यादा है, 12 है ना। तो 10 सबसे ज्यादा बार अपीयर होगा,
यहाँ पे देखिएगा, है ना। 7 का वेट थोड़ा कम है 10 से, तो 7 थोड़ा कम अपीयर होगा, 3 बार अपीयर हुआ। और हमने देखा 2 का वेट सबसे ही कम है, तो 2 एक ही बार अपीयर हुआ। तो ऐसे करता है ये वर्क, वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब आए हम एक एग्जांपल में देख लेते हैं कि स्लैश और इसमें क्या फर्क है, स्लैश और इक्वल टू में। तो यहाँ पे क्या होगा, हाँ एक सेकेंड, हाँ। तो स्लैश और इक्वल टू में हमने सेम लिखा, 2 5 और 10 डाउन टू 12 लिखा 8, ठीक है। और सिमिलरली इक्वल टू की जगह हमने स्लैश लगा दिया दोनों जगह, दूसरे कंस्ट्रेंट में भी। और 2 कंस्ट्रेंट लिखे, एड्रेस 1 रेंज, एड्रेस 2 रेंज। हमने दोनों बार दोनों को रिपीट करा लिया, ठीक है। और हमने एड्रेस 1 लिखा पहले के लिए, एड्रेस 2 लिखा दूसरे के लिए। तो पहले के लिए लेट्स सी कि क्या आता है आउटपुट, ठीक है। तो पहले के लिए क्या होगा, हाँ यहाँ पे सबसे ज्यादा वेट किसका है, यहाँ पे 10 11 12 में सबका वेट 8 है, तो 10 11 12 ज्यादा अपीयर होंगे कंपेयर टू 2, ठीक है। तो 10 11 12, 12 3 बार अपीयर हुआ, 11 2 बार अपीयर हुआ, 11 भी 3 बार अपीयर हुआ, 10 थोड़ा कम अपीयर हुआ है ना। तो अगर वैल्यूज बढ़ा देते तो 10 थोड़ा और ज्यादा भी अपीयर होता, बट 2 का वेट क्योंकि 5 है, तो 2 कंपैरेटिवली 12 और 11 के कम अपीयर हुआ है, ठीक है। अब क्या किया हमने काम किया कि भाई इक्वल टू की जगह स्लैश लगा दिया, ठीक है। तो स्लैश लगाते ही क्या हुआ, वेट हो गया डिवाइड, स्लैश का मतलब वेट डिवाइड कर दिया हमने, 2 को 5। अब मुद्दा क्या है, अब एक ही वैल्यू है यहाँ पे 2/5, तो मतलब 2 को 5 ही मिलेगा वेट, ठीक है। तो 2 का वेट हमेशा 5 रहेगा, बट जो 10 11 12 होंगे उनको वेट 8/3 हो जाएगा, 8/3, तो मतलब 5 से कम हो गया यहाँ पे। तो दूसरे जो कंस्ट्रेंट होएगा, दूसरा कंस्ट्रेंट में 2 का वेटेज ज्यादा है, तो देखिएगा कंपैरेटिवली यहाँ पे 2 बार यूज हुआ, बट यहाँ पे 2 का वेट क्योंकि ज्यादा है तो 3 बार हो गया। 12 भी देखो 2 बार हुआ, 10 3 बार हो गया, 11 2 बार हुआ। तो ये कंसेप्ट था स्लैश और इक्वल टू का। तो हम इस एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रेंट को यूज किया जाता है। तो हमने क्या काम किया, हमने एड्रेस लिखा, कंस्ट्रेंट लिखा, एड्रेस रेंज, ठीक है। उसके बाद हमने एड्रेस रेंज के अंदर, कंस्ट्रेंट के नेम के अंदर एड्रेस लिखा और डिस्क लगा दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमने लिखा 2 को 5 दिया था, 7 को 8 दिया था और 10 को 12 दिया था, है ना। और हमने रैंडमाइज कर दिया था 10 बार कि भाई दे दो वैल्यू। तो हमने देखा था यहाँ पे कि 2 बहुत कम आया है क्योंकि सबसे कम वेट है, 7 का उससे थोड़ा सा ज्यादा है और 10 का सबसे ज्यादा था, तो 10 सबसे ज्यादा बार अपीयर हुआ। अब हम क्या करते हैं, अब हम ना यहाँ पे एक रेंज लिख देते हैं, 7 डाउन टू 9, ठीक है। और उस पे लगा देते हैं इक्वल टू 10, ठीक है। तो अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। अब आना चाहिए 7 और 9 सबसे ज्यादा बार अपीयर होने चाहिए, ठीक है। 7 8 9 सबसे ज्यादा बार और सबसे कम बार 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा 2 सबसे कम बार अपीयर है और 7 और 9 सबसे ज्यादा। तो लेट्स से अगर हम 2 का वेट 5 की जगह 50 कर दें तो क्या होता है। तो जैसे ही हमने 2 का वेट 5 की जगह 50 किया, तो देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ कि 2 सबसे ज्यादा बार अपीयर हुआ, 7 8 9 की वेटेज कम हो गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ना इसको भी 50 कर देते हैं। तो जैसे ही हमने दोनों को 50-50 किया, फिर से वेट 2 की वेटेज थोड़ी कम हो, सबकी वेटेज बेसिकली इक्वल हो गई, तो सब कभी भी किसी भी टाइम आ सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम ना इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 7 और 9 को डिवाइड बाय 50 कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, जो 50 होगा ना वो डिवाइड हो जाएगा मल्टीपल पार्ट्स में, 7 8 और 9 के बीच में डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा उसका मतलब ये होगा कि 50/3 हर एक को लग जाएगा। तो जैसे हमने 50/3 किया, हमारी 2 की वेटेज ज्यादा हो गई, तो 2 देखना सबसे ज्यादा बार अपीयर हो जाएगा, फिर से 1 2 3 4 5 बार 2 अपीयर हो गया 10 में से, बाकी 7 8 9 की वेटेज कम हो गई, ठीक है। और जैसे ही अगर हम इसमें भी स्लैश लगा देंगे, तो इसमें भी स्लैश लगाते ही होगा क्या कि 2 और 50 की वेटेज, मतलब 2 की वेटेज स्टिल सेम रहेगी और 2 ज्यादा बार अपीयर होगा, 2 की वेटेज 50 ही रहेगी। तो 2 कितनी बार होगा यहाँ पे भी, 1 2 3 4 बार, 5 बार, स्टिल 10 में से 2 है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था स्लैश और इक्वल टू का।